नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नो इट्स इम्पॉर्टेंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने अब एडी कोड का प्रोसेस जो है वो लाइव कर दिया है। अब ऑनलाइन आप खुद से जाके आपका एडी कोड जो है वो पोर्ट पोर्ट आइस गेट के पोर्टल पे ऐड कर सकते हैं। पहले आपको मल्टीपल लोकेशंस पे ऐड करवाना होता था। जब वो मैनुअल रहता था तो आपको पता भी नहीं होता था कि आपका एडी कोड जो है वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। शिपिंग बिल विदाउट एडी आपके निकल जाते थे, जिससे कि गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम होती थी। आपके लेन देन का पता नहीं चलता था कि कितना कंसाइनमेंट आपने मतलब एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट हुआ है, राइट। तो इन सब का डेटाबेस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने लाइव कर दिया है चैनल को, मीन्स कि आइस गेट के साइट को लॉन्च करा है लाइव, जिसमें आप सारी ट्रांजेक्शन अपनी देख सकते हैं। वहाँ पे शिपिंग बिल अपने डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जो भी आपको इश्यूज आते थे ड्यूटी ड्रॉबैक का या ड्यूटी कितनी भरनी है एचएसएन कोड के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मिल जाएंगी। तो आइस गेट रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज का जो टॉपिक है कि आप अगर बैंक एडी कोड अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि आपको रिजेक्शन ना आए। तो ऐसा एक लाइव प्रोसेस मेरे सामने है, तो चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। जिससे कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप अगर मिस कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप भी अभी इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये सब चीज़ें स्किप करने के लिए ये वीडियो आपको दिखाया गया है। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बात करते हैं बैंक एडी कोड ऐड करने की। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इस तरीके से आपको इंटरफेस आता है। रिफंड इंसेंटिव अकाउंट और फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट एडी कोड। एडी कोड एक आपको एक पोर्ट पर अब ऐड करना है, मल्टीपल पोर्ट पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट रिफंड इंसेंटिव और आईएफएससी कोड आपको हर एक पोर्ट पे ऐड करना कंपलसरी है, ठीक है। तो जिससे भी आप एडी कोड ऐड करा रहे हैं, आप खुद भी ऐड करते हैं, तो आपको आईएफएससी और एडी कोड कैसे ऐड करना है उसका पूरा प्रोसेस आपको दिया गया है वीडियो के थ्रू, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ बात कर रहे हैं अभी जो मेन मोटिव है, हमारा मेन टॉपिक था एरर का, कि मैंने एडी कोड अपडेट कर दिया किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। लोकेशन कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक का नेम है, एडी कोड है, अकाउंट नंबर है, स्टेटस एट कस्टम रिजेक्टेड है, सिस्टम रिजेक्टेड हो गया है। यहाँ पर रिजेक्शन क्यों हुआ है उसका भी पूरा एरर आपको आगे दिखाया गया है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो रिजेक्शन का इशू जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडी कोड के केस में हम बात करते हैं कि एडी कोड अथोराइजेशन बैंक लेटर, मतलब कि जो बैंक के थ्रू मिलता है एडी कोड अथोराइजेशन बैंक डीलर कोड होता है, उसके थ्रू होता है। तो उसमें रिजेक्शन क्या आया है देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन एरर है, अनेक्सर ए इज़ नॉट प्रॉपर, प्लीज सेंड करेक्ट अनेक्सर ए थ्रू बैंक ईमेल आईडी इन कॉर्पोरेशन ऑल डिटेल एंड सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टर्म्स ऑफ पब्लिक नोटिफिकेशन नंबर 65/2023 डेटेड 31/7/2023, राइट। 31 जुलाई को जो नोटिफिकेशन पब्लिक नोटिस जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना अथोराइजेशन लेटर, मतलब कि बैंक एडी लेटर बैंक से बनवाना है और फिर उसको मेल भी करवाना है पर्टिकुलर कस्टम लोकेशन पे। पर्टिकुलर कस्टम लोकेशन आप कैसे जानेंगे कि आपको तो मुंबई का पोर्ट मुंबई में पर्टिकुलर आपको ऐड करना था, तो आप उसकी मेल आईडी कहाँ पर सर्च करेंगे वो भी आपको पूरा वीडियो में दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अभी हम चलते हैं गूगल की तरफ। गूगल में हम जाएंगे पब्लिक नोटिस अनेक्सर ए फॉर मुंबई पोर्ट कोड। अगर आपको कोई और पब्लिक नोटिस भी चाहिए तो मुंबई की जगह दिल्ली की जगह चेन्नई आप डाल सकते हैं। फिर देखिए इस तरीके से आपको पब्लिक नोटिस 65/2023 जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो आपको पब्लिक नोटिस पहले प्रीवियस आपका पुराना नोटिस था 2020 का, तो आपको उसको नहीं लेना है। अभी नया नोटिफिकेशन जो आया है 2023 का, आपको वही देखना है। 29 जुलाई 2020 वाला नोटिफिकेशन आपको अवॉइड करना है, राइट। तो अभी हम इसके अकॉर्डिंग क्या है, पब्लिक नोटिस नंबर 65/2023 के अकॉर्डिंग ये जो पब्लिक नोटिस है इसके बिहाफ में आपको पहले ऐसा इशू आता था कि आपको पता नहीं होता था कि किस तरीके से आपको एडी कोड अपडेट करना है, क्या एरर आ रहा है रिजेक्शन का। तो बहुत सारी ऐसी कंप्लेन है जो आइस गेट के पोर्टल पे गई थी पब्लिक की, जिसके थ्रू आइस गेट ने इजी करने के लिए ये अनेक्सर दिया है, अपना अनेक्सर, कि इसके बिहाफ पे ही आपको एडी कोड बनवाना है, जिसमें आपको
पर्टिकुलर ये देखिए एड डिटेल्स है, एड में सब डिटेल्स भी हैं, तो उस तरीके से आपको ऐड करना है। इसमें सिर्फ आपको 2 ही डॉक्यूमेंट जो है अपना उसमें ऐड करना है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एडी कोड लेटर और अपना कैंसल चेक या बैंक डिटेल, मतलब बैंक का जो आपका पूरा वो होता है स्टेटमेंट होता है, राइट। उन दोनों में से आप कोई भी, मतलब उन तीनों में से कोई 2 डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं आईएफएससी के लिए और एडी कोड अपडेट करने के लिए, कि आपका कोई भी रिफंड या ड्रॉबैक है उसके बिहाफ में अगर आप कुछ अपडेट कर रहे हैं तो 2 ही डॉक्यूमेंट आपको करना है। कॉपी ऑफ कैंसल चेक रिलेटेड टू सेट बैंक अकाउंट और बैंक अथोराइजेशन लेटर इन एज पर अनेक्सर ए फॉर्मेट पब्लिक नोटिस 65/2023। उसको आपको किस पे मेल करवाना है? अगर हम नावा सेवा मुंबई की बात करते हैं तो EDI@javaharcustom.gov.in पर आपको मेल करवाना है। इसी के बिहाफ में अगर आप दिल्ली का पोर्ट लेते हैं तो दिल्ली के पोर्ट पे आपको ऐड कराना है, चेन्नई का करते हैं तो चेन्नई के पोर्ट पे आपको ऐड करवाना है। ऐड मतलब मेल करवाना है, कहाँ से? जो आपको बैंक बनाकर देगा लेटर, इसी एनेक्सर पे एज़ पर सेम एनेक्सर इसी फॉर्मेट पे आपको बैंक को देना है कि सर आपको मेरा जो बैंक लेटर है आप इस फॉर्मेट में बना दीजिए, और सेम बैंक फॉर्मेट आप मेल कर दीजिए इस मेल आईडी पे। मतलब पर्टिकुलर आप मेल आईडी उनको देंगे अपने कस्टम लोकेशन की, और सीसी में आप अपने आप को खुद को कॉपी करवाएंगे। फिर वही स्क्रीनशॉट लेके आप आइस गेट की हेल्प डेस्क आईडी पर भी मेल कर सकते हैं अपना रेफरेंस आईडी या जो आपकी यूज़र आईडी है उसको अपडेट करके। यूज़र आईडी आपने सब्जेक्ट में डाला और उसके बाद आपने ये दोनों कॉपी जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे और एक्सेल आपका बन गया, और जो मेल से स्क्रीनशॉट मिला है उसको आप मेल कर दीजिएगा अपने आइस गेट की हेल्प डेस्क आईडी पे। तो इससे आपको जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिलने की संभावना हो जाती है। तो अभी हम बात करते हैं कैसे आपको ये जो है लेटर वो बनाना है, मतलब बनवाना है। आप उन्हें समझा सकते हैं या तो वर्ड में भी आप उनको करके दे सकते हैं, बैंक वालों के लिए इजी हो जाएगा क्योंकि उनके पास काम बहुत होता है, राइट। तो यहाँ पे इट इज़ सर्टिफाइड दैट MS आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस आएगा, और आपका अकाउंट होल्डर इज़ होल्डिंग करेंट क्रेडिट अकाउंट सिंस कब से कब तक है, सर्टिफाइड दैट मेंशन अबव विथ IC, आपका जो IC है वो रहेगा। IC के होल्डर एंड बैंक अकाउंट डिटेल एज अंडर, जो भी डिटेल्स है, नेम ऑफ द एक्सपोर्टर एंड एक्सपोर्टर एड्रेस, एक्सपोर्टर एड्रेस के बाद IC नंबर इशूड बाय DGFT सेड एक्सपोर्टर, पेन एसोसिएटेड विथ सेड IC नंबर, इस IC के अगेंस्ट कौन सा पेन है वो आपको डालना है। बैंक अकाउंट नंबर एसोसिएटेड विथ सेड IC, इस IC के अगेंस्ट में आपने जो बैंक अकाउंट खुलवा रखा है। नेम ऑफ द बैंक होल्डर, और पेन लिंक है या नहीं है आपका आपके IC के साथ, येस और नो वो आपको मेंशन करना है। बैंक AD कोड IFSC कोड एज़ पर केस में भी, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दोनों चीज़ें डालनी है, बैंक AD कोड और IFSC कोड दोनों आपको मेंशन करना है। उसके बाद बैंक का आपको डिटेल इसमें पूरा सबमिट करना है। नेम ऑफ द बैंक, आपके बैंक का क्या नाम है, बैंक का ब्रांच और बैंक अकाउंट, और एम्प्लॉय के उसमें जो आपके एम्प्लॉय ने, जिस बैंक के एम्प्लॉय ने आपको ये अनेक्सर बनाकर दिया है उसका नाम, ऑफिशियल मेल ID और ईमेल ID और एड्रेस ऑफ ब्रांच और उसका एम्प्लॉय कोड और मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय कोड इशूज अथॉरिटी, मतलब उनका एम्प्लॉय का कोड, फिर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, बैंक स्टैम्प, यहाँ पर बैंक की स्टैम्प लगवानी है प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद उसी अनेक्सर को लेकर अपने उसी जो पर्सन ने आपका AD कोड बनाया है उसी को बोलना है कि आपको बैंक से मेल करवानी है। कहाँ पे करवानी? पर्टिकुलर जो मेल ID दी गई है। तो इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, जब आपका ये अनेक्सर बन गया है, अगर आपने ये नावा सेवा के लिए बनवाया है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस उस मेल ID पे मेल करवाना है। लेकिन आपने दिल्ली, चेन्नई या किसी अन्य पोर्ट के लिए बनवाया है तो उसको देखने के लिए कि आपको किस ID पर मेल कराना है पर्टिकुलर, उसके लिए देखिए मैं आगे आपको बता देती हूँ। तो अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी सहायता करेंगे। यहाँ पर मैं ये बता दूँ, ये अनेक्सर हर एक पोर्ट के लिए आपके लिए चल सकता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली और चेन्नई का या और अन्य पोर्ट का कोई और होगा। आप इसी अनेक्सर को लेकर मतलब एक बार बनवा लीजिए बैंक से, वहाँ पे किसी पोर्ट का नाम मत ऐड करवाइए, वो हर जगह आपका चल जाएगा। लेकिन हाँ, मेल आपको वो बार बार पर्टिकुलर मेल ID पे करवानी पड़ेगी। और ये देखिए पर्टिकुलर मेल IDs हैं, जो भी आपका पोर्ट है, जैसे ICD जयपुर, उसके लिए मेल ID आपको दिखाई हुई है। मतलब इसमें लमसम शायद 298 के करीब आपको मेल ID मिल जाएगी। यहाँ से आपने फाइंड कर लिया, दिल्ली का पोर्ट आ जाएगा, दिल्ली में किस 289 मेल IDs है, जैसे कि मैंने आपको बताया 289 पोर्ट की मेल IDs है।
आप पर्टिकुलर अपने पोर्ट के अकॉर्डिंग मेल करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर 9718672861 के द्वारा। ठीक है, ये आपके पोर्ट कोड है पर्टिकुलर। इसका लिंक भी जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी पूरा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।